हाय गाइस। तो यहाँ पे मैं सारा सामान लेके अब रेडी हो गई। नीचे जाना है अब। तो सबसे मुश्किल काम जो हमारा है सामान को नीचे उतारना। तो ये उतार के हमने गाड़ी पे रखे सामान। अब मैं जा रही हूँ। पहले तो कुछ खाने हम जाएंगे क्योंकि भूख लग रही थी बहुत। फ्लाइट पे जाने से पहले मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, भूख लग रही है। ड्रिंक माँ आइस टी रईसा। तो हम आए हमारी फेवरेट जगह चिक-फिले से लिया हमने सैंडविच और ड्रिंक। दिखाती हूँ मैं अभी क्या लिया हमने। ये था मेरा आइस टी जो मुझे अच्छा लगा। इनका ना सीजनल कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पे लिया सैंडविच, ये मेरा फेवरेट सॉस और फ्राइज। हाय चिक-फिले फॉर 1 मंथ। यहाँ हम पहुँच गए एयरपोर्ट और एयरपोर्ट काफ़ी खाली था। बाय। Nice safe flight, so baby. तो यहाँ पे मैं साशा को बाय बोल के अब निकल गई। मेट्रो का वेट कर रही थी। एयरपोर्ट के अंदर ही मेट्रो है जो हमें छोड़ती है गेट तक। तो यहाँ पे मैंने ना फर्स्ट टाइम देखा ड्यूटी फ्री, अमेरिका का ड्यूटी फ्री। आई पहले भी देखा था, शायद मैं रियलाइज़ नहीं किया मैंने इतना। तो यहाँ पे ना सारे कंट्रीज़ के फ्लैग रखे हुए थे। मुझे इंडिया का भी फ्लैग दिखा था और यहाँ पे मुझे मिल गया मेरा गेट। तो यहाँ पे मैं बैठ गई गेट के पास और तब तक तो खाली था। फिर थोड़ी देर में ना भरने लग गए और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। इस बार मैंने लिया था एतिहाद एयरवेज और इन्होंने ये छोटा सा पाउच था। माँ बाप पे खोल के दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे देखो फीचर ना, ये विंडो शील्ड नहीं था इस पे ना ऐसे बटन्स लगे हुए थे। तो लो मीडियम हाई सब ऐसे डार्क खुद से हो जाता था। बहुत अलग सा था। तो मैंने ये पहली बार देखा था और यहाँ पे मैंने सब फीचर्स देख रही थी कहाँ पे क्या है। और देखो हमारे यहाँ पे ना सीट के बाजू में ना कोई आया नहीं था, तो मैं प्रे कर दी कि कोई आए ना। तो यहाँ पे हमें दिया था सैनिटाइज़र, फिर ये ईयरबड्स, आई मास्क, फिर ये हेडसेट दिया था इन्होंने। और इन्होंने दिया था ब्लैंकेट भी, वो मैंने दिखाया नहीं। यहाँ पे इन्होंने दिया डिज़र्ट, ये ऑरेंज मूस और फिर सैलड, ब्रेड और ये खाना मैंने नॉन वेज खाना ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे बीन्स की सब्ज़ी, चिकन, राइस। फिर मैंने ना सोचा कि ड्रिंक्स भी कुछ पी लेती, तो मैंने जिन एंड टॉनिक बोला तो उसने मुझे जिन एंड टॉनिक दिया। फिर मैं खाना वाना खा के बैठ गई देखने। मुझे कोई मूवी देखने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ। अब फिर उन्होंने खाना दिया यहाँ पे मूस और ब्रेड। मुझे खाने का मन नहीं किया तो मैंने ऐसे ही रख दिया। फिर मेरा ना मुंह ना बहुत ड्राई हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ना मैं ना मास्क लगाती हूँ। उसके पहले तो मैं ना अपने बाल सेट करती हूँ। सबसे मुश्किल तो मुझे मेरे बालों से है प्रॉब्लम। जो भी करो कभी सही नहीं होता। तो मैंने ना वाइप से ना वाइप किया क्योंकि ड्राई हो रहा था। तो आई ऑलवेज कैरी वेट वाइप्स जब भी मैं ऐसे लॉन्ग फ्लाइट पे ट्रैवल करती हूँ। तो मुझे नींद तो आ नहीं रही थी, तो मैं बार बार मैप ऑन करके देख रही थी कि मैं कहाँ पहुँची। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं बस सो ही रही थी पूरी फ्लाइट। इस बार सोचा कि मैं नहीं सोऊंगी, तो मैंने अपना मास्क लगा लिया। फिर मैंने उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया। फिर मैंने मैप देखा था, हम कहीं मैड्रिड के पास पहुँचे थे। फिर अब टाइम आ चुका था, 10-15 मिनट बाद मैंने ये मास्क उतारा और मस्त हाइड्रेट हो चुका था मेरा स्किन। मैं इस बार जाके फिर से खरीदूंगी, मैंने जहाँ से लिया था ये। और देखो इतने सुंदर सुंदर आइलैंड्स दिखे ना। फिर थोड़ी ही घंटे बाद फिर हम पहुंच गए अबू धाबी। तो यहाँ पे देखो अबू धाबी में अब हम लैंड होने वाले थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये देखो अब हम लैंड होने वाले थे। बाहर बहुत सुंदर दिख रहा था। यहाँ पे ना ऐसे ऐसे मस्त आइलैंड्स ऐसे डिज़ाइन बने हुए थे। और मुझे कुछ फरारी का दिखा था, तब मेरा कैमरा ऑन नहीं था, बट मैंने फटाफट कैमरा ऑन कर लिया। अब यहाँ से उतर के मुझे जाना था दूसरे वाले गेट पे जो मुझे ले जाएगी बॉम्बे। तो वो गेट नंबर में ढूंढते ढूंढते यहाँ पे ड्यूटी फ्री सब पास होना था, तो सब पास हो गए। फिर मैं बैठ गई अपने गेट के पास। यहाँ पे कोई नहीं आया था। सबसे पहले मैं आई थी और 2 लोग थे। फिर थोड़ी देर बाद सब भर गया। फिर अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब मैं फिर से एतिहाद लिया था मैंने, तो फिर से मैं चली गई एतिहाद एयरवेज के अंदर। और यहाँ पे फिर मैं बैठ गई और इस बार मुझे मिला था आइल सीट, तो नो विंडो सीट, बट बाजू का मिडिल सीट फिर से खाली था। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से खाना दिया था, सैलड और फिर ये था डिज़र्ट। मैंने फिर से लिया था नॉन वेज खाना और ब्रेड। और इस बार मैंने कुछ लिया नहीं पीने के लिए, बस पानी लिया। तो ये तो कुछ तो था, बट ये वाला खाना टेस्टी था हाँ पहले वाले से। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई बॉम्बे और फिर बॉम्बे में सामान के लिए वेट कर रही थी। अब ख़त्म नहीं हुआ है, अब मुझे एक और फ्लाइट कैच करनी थी जो मुझे डिब्रूगढ़ लेके जाएगी। तो मैं अब यहाँ पे अपना सारा सिक्योरिटी सब खत्म करके फिर पहुँच गई गेट के पास। और यहाँ पे कोई नहीं आया था, मैं अकेली थी। पहले तो मुझे डाउट हो रहा था कि ये है कि नहीं, बट फिर हाँ हुआ यहीं से।
तो फिर मैं फ़्लाइट में बैठ गई। फाइनली मैं बॉम्बे से गुवाहाटी जाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी गुवाहाटी से डिब्रूगढ़, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट तो थी नहीं। तो यहाँ पे मुझे ना बहुत सर दर्द होता क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब गुवाहाटी में मैं उतर गई। अब मुझे यहाँ से लेना था एक और फ़्लाइट की। देखो अब मैं गेट के पास पहुँच गई थी। यहाँ से गुवाहाटी से मुझे जाना था डिब्रूगढ़, तो वो बहुत शॉर्ट फ़्लाइट थी। तो मैं फटाफट उतर के फिर मैंने ना कैब किया था, तो मैं कैब पे बैठ गई। तो अब मेरा घर था 2-2.5 घंटे दूर। मैं बैठ गई कैब में और मुझे ना डर लग रहा था इस बार कैब में। पता है यहाँ पे ना पता नहीं वो ऐसे चला रहा था या फिर आदत हो गई है देखो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, मुझे ना बहुत डर लग रहा था सीरियसली। तो अब वक्त आ गया था मुंह छुपाने का, ताकि कोई मुझे पहचान ना ले। और आगे की वीडियो अगले ब्लॉग में। ओके बाय।